राम राम मित्रों। डायरेक्ट सभ्यता के बारे में बात करें आज। बात करेंगे प्योर आउट में सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन नगरीय और मात्रात्मक सभ्यता क्या हुआ जी को विकास है वो 73-50 विकास मतलब जब यह खोजेगी जब यह चाल जी उठेंगी वो टाइम जो आपने 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ईसवी पूर्व की चाहिए। हाँ देखो, तो देखो खोजे गया अपन भारत में स्थान खोजा। एक तो खोजो हड़प्पा, वो तो पाकिस्तान में खोजो, भारत में खोजो। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में, चौहदड़ो या भी पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा। तो राजस्थान में आपने मेन इंपोर्टेंट कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़ी सभ्यता। सबसे बड़ी तो मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर धोलावीरा, फिर कालीबंगा। और राजस्थान में कैसी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की बात कर ले आप सबसे पहले। देखो कालीबंगा में कहा है गग्गर नदी का किनारे से हनुमानगढ़ में वहां विकसित हुई थी। काली बंगा को अर्थ काली चूड़ियां हुआ, काला कलर की चूड़ियां। खोज किन करी? खोज करी 1951-52 में अमलानंद घोष ने। किन करी? अमलानंद घोष ने। उत्खनन पावड़ो लेर गयो खोदबा कौन? ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण तापर रे को नाना हो एमडी करे, तीन जना। 1951-52 में खोज करी अमलानंद घोष ने। 1961-69 ताई उत्खनन करो पावड़ो लेर खोदी कि ब्रजवासी लाल बालकृष्ण तापर रेमडी करे ना। आगे बढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु की तीसरी राजधानी कहा है किसने? दशरथ शर्मा ने। और यो तो भाई साहब पेपर में आगे भी तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी किन की? किन की? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा की जानकारी लुइस टेसी टोरी ने दी। यहां से कहीं कहीं मिलो एक तो बड़ा बड़ा ना भागा मनमान बड़ा बड़ा और खोबागा खोबागा भी मनमान बड़ा बड़ा तो बड़ा बड़ा स्नानागार बड़ा बड़ा अनानागार या अनगार हो रहे अनानागार। ठीक ठीक। आगे बढ़ो। आगे देखो राइट हैंड साइड दो टीला मिलया, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी जो ना वो में दुर्ग न बने दीजो और पश्चिमी जो में दुर्ग बने दीजो। समकोण पर काटती सड़क मिली। बताओ आज जयपुर बने रहो एक ही तर्ज पर समकोण पर काटती सड़क बिल्कुल 90 डिग्री। पक्की ईटा का मकान मिलया, कच्ची ईटा का मिलया जब भी दीन दीन इन बस्ती के भाई। भूकंप का अवशेष मिल गया साहब। बताओ भूकंप भी आई छो कालीबंगा में। घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियाम खुल जा। बताओ फर्श अलंकृत मिलियो, डिजाइना बन रही नीचे जमीन पर फर्श पर गराम घुसत। अंडाकार कबरा मिली। बताओ गाड़ा जा मन क्या? अब तो बाड़ा जा हिंदू में गाड़ा जा कहाँ गाड़ा जा? अंडाकार कबरा बना बना कर हम गाड़ा जा तभी तो मिली हुई। बाड़दा का तो बाड़वा कहीं सबूत मिल सके। 7 अवन कुंड मिलिया। बताओ अब ये हिंदू विचार कौन चाचा? जो भी तो अवन कुंड मिलिया 7। स्वस्तिक को चिन्ह मिलियो। स्वस्तिक को चिन्ह देख लीजिए ना, देखियो तो दिवाली वाली बनाता होगा। स्वस्तिक को चिन्ह मिल गया। बताओ समकोण पर अल जुते हुए खेत मिल गए। एकमात्र ऐसी कालीबंगा सभ्यता जिसमें समकोण पर अल जुते हुए खेत मिले। अच्छा जो राख्यो तो कहीं कहीं जो भी राख्यो वहां गेहूं जौ चना सरसों कपास अतरी चीजा का अवशेष मिले यहाँ। देखो रबी की फसल में आवे गेहूं जौ चना और सरसों और कपास ये मैंने पता कैसी फसल में आवे पण इसे कहवा सीडन। सीडन कहवा कपास का मिलिया सरसों का मिलिया चना का मिलिया जौ का मिलिया गेहूं का मिलिया का अवशेष। ठीक है साहब। कुत्ता पाल चाहिए कुत्ता। हाँ कुत्ता पाल जा। संबंध संबंध मिलियो को मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया जहाँ की सभ्यता है उससे संबंध मिलियो। लिपि अभी लिखे जा नहीं देखो लिपि मिल रही लिखे लिखचा जी लिपि नाम जो भाव चित्रात्मक बेस्टोपेदम सर्पिलाकार लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती। अब उर्दू लिखा ना बाएं से दाएं ऐसा लिखी। गोमूत्राकार और आलते पढ़ाई ना या पढ़ो ना पढ़ाई ना आलता। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले। बताओ दुर्ग बनाने के बाद एक और परकोटो एक और बीद बना दी। लकड़ी की नाड़े मिली पक्की और डुकी हुई वो भी लकड़ी की नाड़े।
गोल कुआं मिल गया। ऊँट पालवा की जानकारी मिल गई, ऊँट पाले चाहिए, बताओ। शल्य चिकित्सा, ओहो हो! एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद जा। अब उसे ये कह दिया अनुमान लगा कर के ये शल्य चिकित्सा जी। अब मुँह तो गिरो भाई, मान लो खोपड़ी फोड़ दियो, कोई चेटोना सा तो। हुँ? तो बालक की खोपड़ी में 6 छेद हो रहे जा, ऐसी खोपड़ी मिल गई। काहे? काहे रे दादा? समझ में आ रही है ना? ठीक है साहब, आगे बढ़ा। अब देखा प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड जाना कड़ा, जिन्हें अमलानंद घोष ने सोंधी मृदभांड का, बताओ नाम दे दो कड़ा को, सोंधी मृदभांड। एक सिक्के पर व्याघ्र और दूसरे पर कुमारी देवी का चित्र मिला। अच्छा योग मलबो का बताओ कि यह मात्र सत्तात्मक, समझ रहे हैं था? नोट के यू आर कनेडी नाम दो के अनुसार ज्ञान सभ्यता का पतन, संक्रमण, रोग से। ज्ञान सभ्यता, हाँ तो ये जी सभ्यता को पतन हो ना, संक्रमण रोग कहाँ से हो? किने की? कनेडी ने की। प्राकृतिक आपदा से दूसरा क्या होगा? प्राकृतिक आपदा से दब गया, घुस गया धरती में, पतन हो गया सामने। नोट नोट कहाँ है? घोड़े, लोहे और मात्र शक्ति व मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। घोड़ा को ना मिलो, लोया को ना मिलो, मात्र शक्ति और मंदिरों को अवशेष ना मिलो, कहाँ में ना मिलो? कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता होगी आपने पूरी। एक बार कर लेकर धड़ रिविजन करा, कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिली? गंगा गग्गर नदी हनुमानगढ़ में मिली। अर्थ काली चूड़िया खोज करी अमलानंद घोष ने, खोदबा को काम करो ब्रजवासी लाल बाल कृष्ण एमडी खरे। तीसरी राजधानी के बाड़ो दशरथ शर्मा। हाँ? और बड़ा स्नानागार, बड़ा नानागार मिल गया। दो टीला मिल गया, आटी को दुर्गी के तटी को बना दुर्गी के समकोण प्रकार थी सड़कार पक्की ईंटा का मकान। कच्ची बस्ती मिल गई, पक्की बस्ती मिल गई, भूकंप का अवशेष मिल गया, घर का दरवाजा आटी ने खुलकर उठी खुलचा कटी गड़ियाम खुलचा मेन सड़क खुलचा। अरे पर्स अलंकृत मिल गया, रंडाकार कबरा मिल गई, 7 अवन कुंड मिल गया, बताओ अवन होता अवन करेंगे, अवन करेंगे अलावन। स्वस्तिक का चिन्ह मिल गया, समकोण पर जुते हुए खेत मिल गया, और वह गेहूं मिल गई, जौ मिल गई, चना मिल गई, सरसों मिल गई, कपास मिल गई, कुत्ता पाड़वा का अवशेष मिल गया। मेसोपोटामिया से संबंध बता दियो, लिपि भाग चित्रात्मक बेस्ट ऑफ एदम सर्विलाकार गोमूत्राकार अश्ने की लिपि मिल गई। दोहरी रक्षा परिचय का साक्ष्य मिल गया, लकड़ी की नाड़ियां मिल गई, गोल कुआं मिल गया, बताओ कुआं खोद रहा गया, ऊंट पालवा की जानकारी मिल गई, शल्य चिकित्सा मिल गई, बालक की खोपड़ी में 6 छेद। हाँ, और बाकी तो तंपटी लेगा। आगे चलो, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता बता दूं, कांतली नदी कहाँ से? एक नीम का ताड़ा, नीम को ताड़ा कहाँ? शिखर में। तो पहली अब शायद अलग बना दोगे, तो कहना बनायो को, तो देखो नीम का ताड़ा शिखर कांतली नदी में गणेश्वर सभ्यता पाएगी। खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार दोनों ने मलकर फावड़ा सा इतिहास खो दिया। समय 2800 ईसा पूर्व जाना ना, बीसी बीसी आओ ना, बीसी आओ उठी पलटी को। उपनाम ताम्र सभ्यताओं की जननी, पुरातात्विक पुष्कर कहते हैं इसको, ताम्र सभ्यताओं की जननी बोलते हैं भाई साहब, समझ रहे हो ना? उसके बाद प्राक हड़प्पा व हड़प्पा के अवशेष मिले यहाँ से। कहाँ से? कहाँ से मिले? गणेश्वर सभ्यता नीम का ताना शिखर से। गेरुक रंग के मृदभांड, गेरुआ कलर कर रहा है गड़ा पर, काला रंग का मृदभांड, करपस वर्णी मृद पात्र बोलते हैं इनको, काले रंग के मिले। पत्थर के पुल, बताओ पत्थर के पुल। मकान दोहरी पेचदार पिने, नालीदार प्याले, मछली पकड़ने का काटा, काटा। तांबा, आयत, खेतड़ी, खोदरीबा। निर्यात सिंधु घाटी में होता था इसका, आयात यहाँ से करते थे ये खेतड़ी से और खोदरीबा से। उस समय तांबे का आयात खेतड़ी खोदरीबा से होता था, और निर्यात होता था सिंधु घाटी में। ठीक है ना? हिंदी बराबर है ना मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिल रही साहब, बताओ गणेश्वर से। पूजा कलश मिल रहा है, तासले मिल रहे हैं, हांडी मिल रही है, रसायन विज्ञान का उल्लेख मिल रहा है, हर उपकरण में 99% कॉपर का यूज किया गया। अब इसका रिपीट भी करेंगे तो अपने मेरे ख्याल से इसमें यही आता है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ से? तो अपन बता देंगे कांतली नदी नीम का थाना शिखर में मिली है। बोला इसका खोज किसने की? तो कह देंगे कि रतन चंद्र अग्रवाल ने की। कब की? अगर ये पूछ लिया 1972 अपन इसलिए भी याद रख लेते हैं कि यार इस समय तो वो क्या कहते हैं, बाघों से रिलेटेड और वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड नियम बनाए गए थे ना। और उत्खनन भी वही रतन चंद्र ने तो किया ही है, साथ में विजय जी आगे थे अपने। गणेश जी से विजय जी का कोई संबंध रहा होगा तो गणेश और सभ्यता में विजय जी अपने आगे
उसके बाद समय तो आपको पता ही होगा, उपनाम आप जान लो कि ताम्र सभ्यताओं की जननी है, माता है तांबे की सभ्यताओं की, माता है गणेश्वर। एक और नाम पुरातात्विक पुष्कर, पुष्कर अजमेर में पुरातात्विक पुष्कर या गणेश्वर। ठीक है, ठीक है, बाकी और पढ़ लीजिए, उसी काम की चीज। हाँ, कोई ना, आगे बढ़ो। आपने दूसरी सभ्यता होगी, बाण गंगा नदी के किनारे एक सभ्यता पैदा हुई, बेराट सभ्यता। पैदा कहाँ हुई? उज्जैन की में लग रही है। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड मचा। अब पहली जयपुर में जाओ, बाण गंगा नदी जयपुर के छोड़ो से। ये सभ्यता बेराट सभ्यता कहां से? बाण गंगा नदी जयपुर के पास में। सर्वप्रथम यहां से 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजे की डोंगरी में बाबरू शिलालेख खोजा था। समझ रहे हो? बीजे की डोंगरी में बाबरू शिलालेख किने खोजो? कैप्टन बर्ट ने खोजो। कदे खोजो? 1837 में खोजो। नाम अंग्रेज को बर्ट। उत्खनन, उत्खनन करियो दयाराम साहनी ने 1936 से देख लीजिए, संताई देख लीजिए। 1962-63 में नील रतन बनर्जी किला दीक्षित दो जना ने पावड़ो देखो दी सभ्यता कची जा बेराट सभ्यता। उत्खनन किने करियो? दयाराम साहनी ने, नील रतन बनर्जी ने, कैलाश दीक्षित ने। ठीक है, उसके बाद अब बर्ट ने पहले बीजे की डोंगरी पर कछु शिलालेख बाबरू शिलालेख खोज दे। विराट सभ्यता की अपन बात करें, मंदिर का अवशेष मिले यहाँ से, कालेबंगा मंदिर का अवशेष न मिले, यहाँ से एक मंदिर का अवशेष मिले। कई सभ्यता चल रही, विराट सभ्यता चल रही, पत्थर होते हुए भी ईंटों का यूज। बताओ, बट ऐसा यहाँ को पेड़ भी ईटान बनाए, ईटान मकान बनाओ, मतलब समझ रहे हैं उठी बड़ी बात, दिमाग वाला होगा थोड़ा यूं। तांबा को उठी से उठी करे, तांबा की तो गणेश करेगा, दिमाग वाला जा अपनी। सूती कपड़ा, सूती कपड़ों मिल गयो। बताओ, 36 मुद्रा मिल गई, 8 पंचमार्क चांदी का सिक्का, 28 इंडो ग्रीक, जिनमें तो 16 मिलेंडर, मिलेंडर शासक है यूनान का, उसके हैं। तो 36 मुद्राएं कहां पर मिली? अगर आपसे पूछ ले 36 मुद्राएं कहां पर मिली तो कहां बताओगे? विराट बता देना यार, है ना। अलंकृत गढ़े, यार गढ़े तो अठोरने मिल रहे हैं। अठोरने मतलब ये हिंदी में तेरी आड़त गुजराती मेरे हर जगह पे मिल रहा है घड़े। स्वस्ति का चिन्ह कालीबंगा में मिली, जो मिल गयो स्वस्ति को चिन्ह। त्रिरत्न को चिन्ह यू कह लग रही तो त्रिरत्न को चिन्ह यू मिल गयो कहाँ? बेराट में। और यहाँ की खुदाई कहाँ कहाँ करी? बीजक की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी, भीमलात को अवशेष मिलो, भीमसेन की डूंगरी। भीमलात का ये लाट है ना, लाट सर्कस लिखनी, लाट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। बेराट को संबंध बौद्ध धर्म की नियान शाखा से, बौद्ध धर्म की ही नियान शाखा से बताया जाओ बेराट को संबंध। बुद्ध की मूर्ति मली गया साहब तो न मली, अस्त्या अस्त्या मली, बुद्ध की मूर्ति न मिली पण अस्त्या मिली बुद्ध की। ये को संबंध कहां से? बौद्ध धर्म से बताओ जा रहे हो। फर्श की ईंटों का बना मिला। बताओ, नीचे को फर्श ईटा से बन रही। गजब बात है यार। एनबीपी, यह बात है एनबीपी, मौर्य काल के चमकीले मृदभांड, इनको एनबीपी कहा गया। मौर्य काल के चमकीले मृदभांड, इनको एनबीपी कहा गया। बाला मूर्ति जिसके ना सिर ना पैर, अच्छा की तो मूर्ति मिल रही, ना हाथ न पग। विराट को हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट किया, ऐसा बताया जाता है। मिहिर शासक जानते हो ना? सॉरी, हूण शासक मिहिर कुल, उसने नष्ट किया। ठीक है, हाथी भालू चीता हरिण, इनके ज्यामितीय अलंकरण मिले। मतलब हाथी भालू चीता सबको जानते थे ये, समझ रहे हो ना आप समझो, समझने की बात है। 1999 में बीजेक पहाड़ी से अशोक कालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले। बुद्ध की मूर्ति मली का न मली, बुद्ध की अड्डा मली, बिल्कुल मल गई। बुद्ध स्तूप मलियो, मल गयो। अशोक कालीन गोल मंदिर मल गया साहब अशोक कालीन, क्योंकि बाबरू शिलालेख भी तो मली थी ना बैठना 1837 में बीजेक की डोंगरी पर। समझ रहे हैं ना, जोड़ता जाओ तो तरंगा बल रही, तरंगा यहाँ। बौद्ध मठ के अवशेष मिल गया और यह हो गया आपने सभ्यता पूरी। तो एक बार फालतू सा है, मतलब जोरी से एक बार रिवीजन मार दें फटाफट। बेराट सभ्यता कहाँ मिली? कोटपुतली भैरव में मिली, बालगंगा नदी के किनारे जयपुर में मिली है। 1837 में बीजे की डूंगरी पर बाप शिलालेख खोज बढ़ो कैप्टन बर्ट। उत्खनन करता दयाराम सानी, नीलरत्न बनर्जी, कैला दीक्षित, मंदिर का अवशेष मिले, पत्थर होता हुआ बीटा यूज करो, सूती कपड़ा मिले, 36 मुद्रा मिली, एक सूती कपड़ा मिला। 36 मुद्रा में से 8 पंचमार्क चांदी चांदी का सिक्का, 4 28 इंडो ग्रीक जे चीर अलंकृत गड़ा मिल गया, स्वस्ति को चिन्ह मिल गया, त्रिरत्न को चिन्ह मिल गया। खुदाई में यहाँ की खुदाई बीजे की डोंगरी, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की मोती, गणेश डोंगरी, भीमसेन डोंगरी में भीमलात का अवशेष मिल गया। देखो अतरी जगह खुदाई करी है ना। होगा बात करा विराट को संबंध बौद्ध धर्म की नियांसा का, बुद्ध की मूर्ति मिली न मिली, बुद्ध की अस्थियां मिली, मिल गई। फर्श ईंटों का बना हुआ मिल गया। बताओ,
एनबीबी मौर्य काल के चमकीले मर्दवान बाला की मूर्ति मिली जिसके ना सिर है ना पैर है। बैराट को हूण शासक मिहिरकुल ने नष्ट किया था, इस बात की जानकारी मिली। हाथी बालू चीता हरिण आदि के ज्यामितीय अलंकार मिले, सबको जानते थे। ये 1999 बीजक डोंगरी से अशोक कालीन गोल मंदिर बुद्ध स्तूप बुद्ध मठ के अवशेष। इसी के साथ गणेश और सभ्यता अपनी पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं हिंदी में। आर्य सभ्यता कहाँ की भाई साहब? उदयपुर की। कहाँ मिली? उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी से बनास नदी कह सके। हालांकि आयड़ बनास मलच तो बेड़चर ये तीनों नदियां मतलब पास पास ही से उस संगम पर हो गई। तो आयड़ नदी के किनारे यह सभ्यता मिली उदयपुर में। उपनाम ही को इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में तो अधिकतर यही आवे कहाँ मिली को उपनाम कहाँ है रिको नाम कहाँ है जैसे कि आवे न पूछ रहा चेत कहाँ मिल रहा खोपड़ी कभी कभी पूछ ले तो बड़ी याद रखना अपन ना बड़ी बड़ी याद रही जावे। तो इको उपनाम कहाँ है? इको आहड़ को उपनाम से ताम्रवती नगरी। अब देख ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर बता रही हो ताम्रवती नगरी है ना बता रही हो। हाँ उल्टी सुल्टी चीजें बता रही हो तू ना बता रही हो भाई। ताम्र सभ्यताओं की जननी माता तो उसे कहवा किसे कहवा गणेश्वर से पर ताम्रवती नगरी कहूंगा आहड़ से। अब तो कुछ ध्यान रखा आगाटपुर माँ सतियों का टीला इसे केव आगाटपुर भी किसे केव आहड़ से केव माँ सतियों का टीला आहड़ से केव धूलकोट आहड़ से केव बनास संस्कृति बनास नदी किनारे में बनास संस्कृति के देंगे कहीं थोड़ी जाओ बनास संस्कृति भी इसे के हुआ आहड़ से। खोज किने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने करी। ओहो नयो नाम भाई साहब 1953 में खोज करी कि ना अक्षय कीर्ति व्यास ने। और रतन चंद्र अग्रवाल में भी खोद भाग्यो देख लो विराट में क्यों नहीं खोद भाग्यो। रतन चंद्र अग्रवाल ने एच डी सा कल्याण वी एन मिश्र ने तीन जना ने खोद दी एक जना ने खोज करी जी जना को नाम अक्षय कीर्ति व्यास जीना पावड़ लेर गयो खोद बाबू रतन चंद्र अग्रवाल एच डी सा कल्याण वी एन मिश्र तीन जना हो गए। ध्यान रखो 1800 लेकर 1200 ईसा पूर्व की यह सभ्यता मानी जावे। और गोपीनाथ ने अलग ही माना 1900 से 1200 कर काम की चीज को न पूछे हरियाणा इन्हों खाए खाए को अवशेष मिलो गेहूं जो चावल का दान बताओ। गेहूं जो चावल यानी का विभाग अवशेष तो यहाँ से मिला जाए। वहां काले बंगाल में आपने मिलियो गेहूं जो चना है ना और कपास भी मिली जाए। हाँ सरसों मिली जाए। हाँ वहां तरह मिले जाए यहाँ गेहूं जो चावल मिल गया या किसी सभ्यता चाली और सभ्यता ध्यान रखना जी सभ्यता भूल जाओ ना तो आगे अपना पास भूल जाओ। ठीक है ठीक है आगे बढ़ो। ये सभ्यता 8 बार बनी 8 बार उजड़ी और 8 बार बनी 8 बार का पागल हो गया क्या कर रहे हो? अरे खोदी 8 बार खोदी माने फिर वो मटर जाती होगी फिर को होता होगा। सभ्यता तो यही है 8 बार बनी 8 बार उजड़ी पण ये नाम से पूछो तो फिर हार्ड लगाना ठीक है ना। एक गुर गर्म एक गर्म चे चूल्हा दो मुंह वाला चूल्हा बताओ चकलोंड की नहीं दो दो, दो मुंडा चूल्हा एक गर्म है चे चूल्हा। अच्छा मान लीजिए काला लाल मर्द बांड काला लाल जान दो कलर चाहिए गड़ा का काला लाल मर्दबांड अनाज बरबा का गोरार गोरेर बंकोट बस यह चीज इंपोर्टेंट होगी। गोरेर बंकोट कहाँ मिले भैया अभी बात करें अपन आहड़ में मिले। 8 बार बनी 8 बार उजली कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। किन खोजी दोबारा बताऊं किन खोजी हटी देखो खोजी किन जे अक्षय कीर्ति व्यास ने खोजी उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल एच डी सांकड़िया और वी एन मिश्र। ठीक है आगे बढ़ो। गोरार बंकोट अनाज बरबा कोटी से कह दिया ना तांबा का छल्ला मलिया चूड़िया मली कुलाड़िया मली तांबा की चीजा मल रही ना तो ताम्रवती लग रहा ना क्या तांबा की चीजा मल रही तो देख ला। ग्रामीण सभ्यता थी गाँव चो तो चो मृदबांडों पर ज्यामितीय आकार के चित्र मिले। मृदबांडा मृदबांड था ना गड़ा गड़ाप ईरानी शैली में धूपदान मिले। धूपदान जाना वो आपन काहे के जगरो लगावा जे तगारी में लगा दे कति बार दो कति बार भगवान के लगाओ ना अपना आग लगाओ जो तरह जा चना तरह जाऊँ मैं फिर मैं आग जुप जा उसे धूपदान के वे तो अच्छा तारा धूप दे दूं बेटा तेजा जी ना करता रहेगा अच्छा। आर्य सभ्यता का संबंध ईरान से है डायरेक्ट ईरान से। ठीक है ना बिना हत्थे के जलपात्र मिले बताओ अत्ता कौन है तो कहाँ से पकड़ता होगा। मूल्यवान पत्थरों के आभूषण पत्थरों के आभूषण मिले मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते यो अजीब बात है भाई। पूरा आभूषण परा पुरो कर चाल काटा में दबा दे जा। सब का सिर उत्तर और पैर दक्षिण में करते थे। उत्तर में सिर पैर दक्षिण में आपन उल्टो करा करता होगा यार बाढ़ता होगा मैंने ध्यान को बेल की मूर्ति मली यहाँ से बनासिल भुलके जा बनास नदी किनारे आठ सभ्यता बनासिल भुलके देगा ठीक है यार बेल की मूर्ति मिल गई। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र अंकित है। अब ध्यान रख लेना इतनी सी बात तो काम की नहीं होती है। जो तीर व तर्कस से युक्त थे बताओ एक मुद्रा पे एक तो त्रिशूल मिल गया और एक आड़ी अपोलो देवता को चित्र मिल गया और तीर तर्कस से युक्त था और ज्ञान पर यूनानी भाषाओं में अंकित है।
क्या जमीन है। अपोलो देवता मूर्ति मिली, अपोलो देवता की मिलेगी। पानी सोखने का गड्ढा मिल गया, गड्ढा बनाया गया था पानी सोखने। गड्ढे के ऊपर गड़ा रखा गया था। अच्छा की सभ्यता गड़ा के ऊपर गड़ो दर्द बताओ। राजसमंद जिले में अवस्थित गिलुंड से आहड़ की समान धर्म संस्कृति मिली। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुंड में प्रचुर मात्रा में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आहड़ से की समान संस्कृति कहाँ की मिली है? गिलुंड राजसमंद की मिली है। कहाँ की मिली है? गिलुंड राजसमंद की मिली है। वो क्या है, कभी कभी मेरे कुमार सर आ जाते हैं अंदर, तो जोर से बोल लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसका तो क्या ही रिपीट करें, छोटा मोटा रिपीट तो अपन ने कर ही लिया। पानी सोखने की चक्रकूप पद्धति से कुएं का निर्माण मिला। चमड़े के टुकड़े मिले, आटा पीसने की चक्की मिल गई। मृदबांड उल्टी तिपाई पद्धति से तैयार किए गए, उल्टी तिपाई पद्धति से मृदबांड तैयार किए गए। भवनों की छत बांस की मिली। मेल चुड़ाने का जावा मिला। जावा का उबाटो, और वो जिसे मेल न जमे ना, मेल छूट जाओ उबाटो। आहड़ वासियों का प्रिय कुत्ता था। कुत्ता तो भाई साहब काली बंगा में भी था, लेकिन आहड़ वासियों का प्यारा कुत्ता था। चलो मोटी मोटी तौर पर इस गणेश्वर को एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना किया है तो थोड़ा बहुत और करेंगे। कहाँ मिली इंपोर्टेंट है? आयड़ नदी, बनास नदी के किनारे ये मिली है। अपने ताम्रवती नगरी इसको बोलते हैं, आगाटपुर बोलते हैं, महासतियों का टीला बोलते हैं, धूलकोट बोलते हैं, बनास संस्कृति इसको बोल देते हैं। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोजा। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी सागलिया और वी एन मिश्र ने इसको खोजा। समय बताया जा रहा है 1800 से 1200 ईस्वा पूर्व। आप लगभग लगभग ध्यान रखिए, गेहूं जो चावल का ध्यान के जो है अवशेष मिल रहे हैं यहाँ से। वो कब बाद सभ्यता 8 बार बनी, 8 बार बनी। 6 चूल्हा मल गया, काला लाल मर्तबान मल गया, अनाज बनने का गोटा गोरा गोरेर बंकोट मल गया। यह इंपोर्टेंट है, गोरा और बंकोट कहाँ मिले हो? यहाँ आहड़ में। तांबे के छल्ले चूड़े मल गए, ग्रामीण सभ्यता थी। ईरानी शैली से धूपदान बनाए गए थे, ईरान से इसका संबंध था। मूल्य पत्थरों के आभूषण बनाए गए थे, सबका गाड़ देते। उत्तर में माता कर देते, दक्षिण में पैर कर देते। बेल की मूर्ति मिल गई। और कहा कि अपोलो देवता की मूर्ति मिल गई। पानी सुबह गड्ढा मिल गया, गड़ा के ऊपर गड़ो दरजा। और गिलुंड से मिल गया संबंध। पानी सोख बागो चक्रकूप पद्धति से कुआं को निर्माण कर रहा है, कि जो चमड़ा का टुकड़ा मिल गया, आटा पीसवा की चक्की मिल गई। अब मर्द बांड मिल गया, जो कि उल्टी तिपाही पद्धति से तैयार करा गया था। भवना की छत में बांस की बनाई गई थी। ता छत देखो, ता छत बनाई गई थी बांस की। अब ऊपर ऊपर कहीं दनो सुखाता होगा। मेल चुड़ा बागो जाओ जाओ वो कहेंगे, मेल चुड़ा बागो बाटो मिल गया। और आदिवासियों को प्रिय कुत्तो जो यहाँ से गणेश और सभ्यता पूरी होगी। 3 सभ्यता आपने पढ़ लिया आपने, कसी कसी। कालीबंगा पढ़ ली, कालीबंगा के बाद गणेश्वर पढ़ ली, गणेश्वर के बाद विराट पढ़ ली, विराट के बाद आड़ पढ़ ली। 4 सभ्यता पढ़ ली अब तक। अगली सभ्यता देखो, सोंधी सभ्यता कहाँ की? बीकानेर की। अब ज्यादा इंपोर्टेंट सभ्यता रही कोई ना, बस वही चीज। मैं यही ध्यान रखा हूँ, सोंधी सभ्यता कहाँ की? बीकानेर की। उत्खनन किने करियो? जी को कालेबंगा में करियो ने, जिन्हें अमलानंद घोष ने उन्हें कर दी कि सोंधी सभ्यता बीकानेर की। कहाँ से कालेबंगा कहाँ से पढ़ रही है आपने? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ से बीकानेर चल गई हो, अमलानंद घोष और सोंधी की जाको दीन। तो सोंधी का सभ्यता खोज किने करी? अमलानंद घोष ने करी। और उपनाम कहाँ है? देख लो, नाम भी उपनाम कहाँ है? कालेबंगा प्रथम नाम। अब उपनाम भी वही है, तो फिर कहाँ जाके बढ़ो। रंगमहल सभ्यता कहाँ की? हनुमानगढ़ की। कहाँ मिली? किनको जी यो खोज वालो अलग थे, यो था अन्ना रीड। अब देखो, हनुमानगढ़ में मिली, अन्ना रीड में मिल गई। काय मिल गई? रंगमहल मिल गई। कनिष्ठ फर्स्ट और कनिष्ठ थर्ड के सिक्के। मूर्तियों पर श्री कृष्ण का अंकन, बच्चों के खेलने की मिट्टी की पहिएदार गाड़ियां मिली है। कृष्ण सबसे बड़ी बात यह है, कनिष्ठ के साथ सिक्का मिला है। यहाँ से कनिष्क जाना है राजो चौहान, आपने भारत की हिस्ट्री कभी पढ़ी हो तो वहाँ आओ, है ना, वो का सिक्का मिल गया। और कहाँ मिला? रंगमहल कहाँ से? हनुमानगढ़ में। ज्यादा पूछे नहीं, गंगा नदी के किनारे। पीलीबंगा कहाँ की? सरस्वती नदी के किनारे मिली है, हनुमानगढ़ में मिली है। सरस्वती था जाने से नहीं, पुरानी नदी से अभी अब तो इसे आके बाबा तो इसको कर गया ना। बाबा रामदेव और पीपल वृक्ष मिला यहाँ से। बाबा रामदेव का क्या मिल गया? वो पीपल वृक्ष मिल गया। बाबा रामदेव बाबा को, बाबा रामदेव को ना, वो पुराना वाला बाबा होना, जैसलमेर वाला, है ना, रूनी जा रहा धनी। सोनारी, सोनारी सभ्यता कहाँ मिली? काते नदी झुंझुनू में। काते नदी झुंझुनू में। अब नीम का ताना मांगियो गया, जिला चेंज करता रही। लो युगीन, लोहे का प्याला, बट्टियां, यानी कि लोहे लो देखो तो लोहे में मिल रही हो कि मैं मिल रही लोहे सोनारी में। कहाँ से मिल रही लोहे? सोनारी में। अनाज का कोटा, अनाज का कोटा मिल गया। गोरियर बंकोट कहाँ मिले? अभी मिल जाए थोड़ी देर पे। आहड़ में मिले जा। तो बस चीजें ध्यान रखा नहीं रे। बाकी और कहाँ को ना, एक याद देखो, रेड टोंक। रेड टोंक डील नदी का किनारे। रेड टोंक कहाँ? डील नदी के किनारे। उत्खनन किने करी? केनपुरी ने करी। केदारनाथपुरी से कहते हैं, उपनाम कहाँ है? राजस्थान को टाटा नगर, प्राचीन टाटा नगर। ठीक हो? टोंक को, रेड टोंक को नाम है, राजस्थान को टाटा नगर, प्राचीन टाटा नगर। डील नदी के किनारे रेड टोंक की सभ्यता मिली। और उत्खनन को केदारनाथपुरी ने करियो, केनपुरी ने करियो, बस अतरो याद रखना। ठीक है, बात ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, कोई ना अपोलो डॉट को सिक्को मिल गयो होगो।
375 पंचमार्क आज से कमल गया होगा दी मंजिला खिलौना का कोई मतलब की बात कोनी। 4 सभ्यता मेन इंपोर्टेंट है जिन्हें आपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद छह तो सही सभ्यता थोड़ी बहुत न्यू आ सके भाई जोधपुरा कहाँ मिली तो जोधपुरा कहाँ मिली कोटपुतली बरोड में मिल गई। कहाँ मिल गई? कोटपुतली बरोड में मिल गई। कोटपुतली बरोड और साबी नदी का किनारा मिली। साबी नदी बेतियों की माँ को साबी नदी किनारा मिली। कोटपुतली बरोड कहाँ है? पहले जयपुर में आओ चुका है। तो जोधपुरा जयपुर की जी हाँ। लो योगिन अच्छा यहाँ भी लो योगिन अरी का पहले की भी अपना लो योगिन पढ़ी। लो की भट्टी मिल गई कहाँ के डिश ऑन स्टैंड मिला को का वो का मतलब की बात को ना। नौ सभ्यता कहाँ मिली भरतपुर में मिली किसी नदी किनारे रूपारेल नदी किनारे उत्तर किन करियो रतन चंद्र डेविडसन तांबा की कुल्हाड़ी मिली चम्मच मिली पक्षी चित्रित ईंट मिली बस यह थोड़ी सी न्यूज है। पक्षी चित्रित ईंट मिली कहाँ से मिली? नौ भरतपुर में मिली। और जोग बाबा को नाम दे रखो एक 1.5 मीटर की यक्ष की मूर्ति मिली जिसे जोग बाबा के जोग वाल जोग को ने जा अपने तालाब में पाई जावे बेचा लाग जावे वाल जोग को ना 1.5 मीटर की यक्ष की मूर्ति जिसे जोग बाबा को नाम दो और गोरिया चिड़ी मिल गई यहाँ से कहाँ से मिली? नौ भरतपुर से कसी नदी किनारे रूपारेल नदी किनारे नौ की सभ्यता मिली। खोजकर्ता रतन चंद्र डेविडसन ये ज्यादा यहाँ का ये भी कोई ना मैं तो वह चार चार चीजें का ज्यादा पूछा कुड़ी नागौर की नाली युक्त कटोरा मिला है यहाँ पर कुड़ी कहाँ की? नागौर की कुड़ी नागौर कुड़ी नागौर कुड़ी नागौर बस। अब आगे अपने से करेंगे गरदड़ा बूंदी गरदड़ा बूंदी छाजा नदी किनारे गरदड़ा बूंदी छाजा नदी के किनारे। और यहाँ पर मिला बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग गरदड़ा में कहाँ पर है? छाजा नदी के किनारे बूंदी में बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग याद रखने का भाई। गिलुंड गिलुंड मैंने बताया ना किस सभ्यता से ये क्या है कि समकक्ष से दिखाई गई है। गिलुंड सभ्यता जो है राजसमंद की है बनास नदी के किनारे अपने को मिली है बनारस नहीं है बनास है ठीक है। उत्खनन बीबी लाल ने किसका? गिलुंड का उत्खनन किया। ताम्रयुगीन सभ्यता थी लो युगीन तो नहीं ना लो कौन सी एक तो नो पढ़ी है अपन ने और नो के पहले जो पढ़ी वो भी एक अ, नोह नोह नोहा बोल रहा हूँ लोहा नहीं बोल रहा मैं लोहा में नोहा है ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता थी। काले रंग के मृदभांड पर हरिण के चित्र मिले नृत्य रत्न मुद्राएं मिली। सरसों के अवशेष भैया सरसों के अवशेष ये देख लो भाई सरसों के अवशेष कहाँ पर? गिलुंड राजसमंद में और अपने को पता है गेहूं जो चना सरसों और कपास के अवशेष कहाँ पर? कालीबंगा में और गेहूं चना और एक क्या कहते हैं चावल के अवशेष भी मिले हैं खाद्यान्न के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? ऊपर देख लेना मैं ठीक है। मेरे ख्याल से ये मिले हैं अपने बेराट में नहीं आहड़ में मिले थे ये। चलो देख ही लेते हैं जब इतना हो ही गया तो। तो कहाँ पर मिले हैं अवशेष वो? आहड़ सभ्यता में मिले हैं किस किस के? गेहूं जौ और चावल के। चलो उसके बाद बालातल सभ्यता कहाँ से मिली? वल्लभ नगर उदयपुर में मिली। आहड़ में भी बालातल सभ्यता मतलब आहड़ में आहड़ सभ्यता मिली थी अभी उदयपुर में ही यह सभ्यता कहाँ? वल्लभ नगर उदयपुर में गई सभ्यता बालातल सभ्यता एक ही मेन चीज कहीं है तो भाई उत्खनन तो करियो वीएन मिश्र ने वीरेंद्र नाथ मिश्र के वजह से ठीक है। और 500 ईसा पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला बेराट के बाद दूसरा स्थान है जहाँ पर कपड़ा मिला तो बेराट में एक कपड़ो मिलो सूती कपड़ो जिसमें 36 मुद्रा लिपटी हुई थी। उसके बाद कपड़ो मिलो तो कहाँ मिलो? बलातल में मिलो और बलातल में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने को जी 11 कमरों का भवन मिल गया साहब। लोहा गड़ावा की बट्टियां मिल गई देखो 11 कमरों का भवन लोहा गलाने की बट्टियां तांबे के सिक्के हाथी चंद्रमा का चिन्ह यू आकार के चूल्हे दो मुंडा का चूल्हा होकर कहाँ से मिलेगा? कुष्ठ रोग अवशेष कुष्ठ रोग अवशेष मिले हैं मिट्टी का सांड मिला है सांड मिला मिट्टी का बालातल से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैं इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ कभी कभी। देखते हैं बालातल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर में आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल आहड़ संस्कृति का नवीनतम है ये कौन? बालातल वाला बालातल कहाँ? वल्लभ नगर उदयपुर। ये हो ही गया अपने 11 कमरों का भवन मिला था ये हो ही गया। कुराड़ा सभ्यता परबतसर नागौर कहाँ की? परबतसर नागौर में कौन सी सभ्यता? कुराड़ा सभ्यता। प्रणाल युक्त अर्ध पात्र मिले हैं जिनका संबंध ईरान से है। फिर अपने को इतना ही आएगा कुराड़ कहाँ की कहाँ मिली है अपने? कुराड़ कहाँ मिली हुई है बताना एक बार और? परबतसर नागौर में।
उसके बाद अगली सभ्यता की अगर बात करें, बागोर भीलवाड़ा में मिली एक सभ्यता। सभ्यता का नाम है बागोर। कहाँ पे मिली? भीलवाड़ा में मिली। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। बना सभ्यता से संबंध रखती हुई बागोर सभ्यता। उत्खनन वीएन मिश्र ने 3000 से 500 ईसा पूर्व की है ये सभ्यता। उपनाम आदिम संस्कृति संग्रहालय इसका उपनाम है। आदिम संस्कृति संग्रहालय। आदिम संस्कृति संग्रहालय किसका उपनाम है? बागोर का। आदिम संस्कृति संग्रहालय। प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ये भैया बागोर सभ्यता की सबसे बड़ी जीत यही है कि यहाँ पर प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। अगर पूछा जाएगा प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। ठीक। 14 प्रकार के कृषि कार्य किए जाने वाले के अवशेष मिलेंगे। 14 प्रकार के कृषि कार्य किए जाते थे। 10.5 सेंटीमीटर छेद की सुई मिली। इतना सेंटीमीटर छेद समझ रहे हो ना आप? पैमाना होता है 15 सेंटीमीटर का, जिसमें 10.5 सेंटीमीटर की तो छेद की सुई जी। हाँ। मकान पत्थर का मिल गया, फर्श भी पत्थर का मिल गया, पात्र कान के कांच के आभूषण मिल गए, ब्लेड मिल गई, ब्लेड पत्ती। हाँ, डट बना पाएगी। जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल मिले। जली हुई हड्डियां मिल रही बाड़ा चाया से। पशुपालन का अवशेष मिल गया। नगरखेड़ा की सभ्यता कहाँ की? टोंकी। रेड भी टोंकी। नगरखेड़ा की सभ्यता भी कहाँ की? टोंकी। मानव जनपद का हिस्सा कौन? यह मानव जनपद का हिस्सा था। 6000 तांबे के सिक्के मिल गए। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिल गई। रतियर कामदेव की मूर्ति मिल गई। खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति मिल गई। भगवान की मूर्ति खूब बराबर मिली। 3 फणधारी नाग को अंकन है। एक मुखी शिवलिंग मिल गई। गणेश जी की मूर्ति मिल गई। अपना देख लियो यार। नगरखेड़ा टोंकी सभ्यता। तिलवाड़ा कहाँ की? बाड़मेर की। किस नदी किनारे? लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा। बाड़मेर लूणी नदी के किनारे सभ्यता। यहाँ भी पशुपालन का अवशेष मिले। और पशुपालन का अवशेष कहाँ मिले? अब एक पहले की जपटी में मिले। देख ली दोबारा। आंगन के चौरस पत्थर का प्रयोग हुआ है। चौरस पत्थर का प्रयोग हुआ है आंगन में। किसमें? तिलवाड़ा वाली जो बाड़मेर वाली सभ्यता है ना, वो उसमें। इसवाल ये उदयपुर में है। इसवाल सभ्यता उदयपुर। प्राचीन औद्योगिक नगर बोलते हैं। औद्योगिक नगर समझ रहे हो? उद्योग धंधे चलने वाला नगर प्राचीन अभी कौन है? औद्योगिक नगरी भी कौन है? कोटा है। कोटा है औद्योगिक नगरी। ठीक है। ऊंट के दांत मिले। हाँ। ऊंट का दांत। हाँ। मलबा। आगे बढ़ो। आगे ये जगह सभ्यता थोड़ी बहुत सभ्यता शायद बच रही है। शांति अगला। बेराट कहाँ की? जयपुर की। बेराट जयपुर की। अब कोटपुतली बार चल गई आग लग दूसरा अपन। बेराट कहाँ? जयपुर की। नंदलालपुरा जयपुर की। चितवाड़ी जयपुर की। जोधपुरा जयपुर की। सांबर जयपुर की। तो जयपुर की सभ्यता बेराट, नंदलालपुरा, चितवाड़ी, जोधपुरा, सांबर। चित्तौड़ की पिंडपालिया, मध्यमिका, शिवी नदी की घाटी नगरी चित्तौड़ की। आहड़ उदयपुर की। आहड़ होगी, इसवाल होगी, बालाथल होगी, वल्लभनगर होगी, जाडोल होगी। 5 सभ्यताएं होगी। काली बंगार, पीली बंगा कहाँ की? हनुमानगढ़ की। रंगमहल हनुमानगढ़। भादरा भादरा हनुमानगढ़। इट्स अ भादरा हनुमानगढ़। गलत मत, गलत गलत नहीं सुनने का। भादरा बोल रहा हूँ मैं। भादरा। नोट इट भादरा। सीकर। सीकर में गणेश्वर, सोगरा, गुरारा। जैसलमेर में लोद्रवा, कुड़ा, ओला। ये तो बार बार पढ़ने से याद होगी भैया, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। सोदी, सांवलिया, पुगल, डार, थोरा। इतनी इंपोर्टेंट है नहीं, आती नहीं है। उजियाना, बागोर, जहाजपुरा भीलवाड़ा में मिली है। सोदी, सांवलिया, पुगल, डाडदोरा बीकानेर में मिली है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रेड, मालव, कंकोड़ नगर ये टोंक में मिली है। बयाना, नौ श्रीपंत भरतपुर में मिली है। कुराड़ा, डिडवाना, जायल नागौर में मिली है। बिलाड़ा, उम्मेद नगर, मंडोर जोधपुर की है। आलनिया, दर्रा, टिपटिपिया कोटा की है। नैनवा, इंद्रगढ़, गिरदड़ा बूंदी की है। कोह, महोली, सवाई माधोपुर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, खानपुर, धरोल, डड्डीगढ़, अलवर, नाडोल, पाली, बसवा, दो साहब, बिनवाल, एलाना, जालोर, रोमन, एम्फोरा, सुरापाऊ मिला। सम फैक्ट मतलब कुछ तथ्य। इतनी तो हिंदी आती है मेरे को। मेसोलिथिक अर्थ है मध्य पाषाण कालीन युग। मेसोलिथिक का अर्थ क्या होता है? मध्य पाषाण कालीन युग। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण नारायण ने की। किसने? आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की। चलो लास्ट पेज की ओर बढ़ते हैं इसको। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने किया? ACL कार्लाइल। कार्लाइल कार्लाइल बोलने में जोर आ रहा। कार्लाइल। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने किया? कार्लाइल ने। ए सर्वे ऑफ एनिशियंट ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइन अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी करती है? ओरेल स्टाइन की। ओरेल स्टाइन की द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ऐसे ही कुछ समझ लो यार। बुद्ध के अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं? बिजक की पहाड़ी बेराट सभ्यता से मिल रहे हैं। किसके अवशेष? बुद्ध के अवशेष। मूर्ति मिली क्या? नहीं। अर्थी मिली क्या? नहीं। अस्थियां मिली क्या? हाँ। गाड़ी में कुछ थे क्या? काली मिले क्या? कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ?
काले बंगासा, पीले बंगासा, रंग महल से। बरवाड़ा में बरवाड़ा में जीवंत स्वामी की मूर्ति 1986 में मिली। कहाँ पर मिली? बरवाड़ा में मिली। कौन से स्वामी? जीवंत स्वामी। भागवत संप्रदाय की पुष्टि करने वाला अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। भागवत संप्रदाय, भागवत मतलब भगवान श्री कृष्ण वाला, भागवत संप्रदाय की पुष्टि करने वाला अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। बागोर व तिलवाड़ा, मध्य पाषाण काल में की सभ्यताएं हैं ये, ठीक है। सेल चित्रकला के प्रमाण बेराट सभ्यता में मिले। बेराट सभ्यता में सेल चित्रकला के प्रमाण मिले। के ही बोल दो उल्टा सुल्टा अपने बाप का भाई। बौद्ध मंदिर के स्मारक कहां पर मिले? बेराट में मिले। मैं बता चुका हूं, बौद्ध मंदिर के स्मारक कहां पर मिले? बेराट में मिले। राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति स्थान परबतसर कुराड़ा। परबतसर कुराड़ा ताम्र सामग्री की प्राप्ति स्थान। इसी के साथ अपना सभ्यताओं का टॉपिक यही समाप्त होता है। रीट मेंस में इससे ज्यादा तो वो क्या ही पूछ लेगा भाई। जब से अधीनस्थ बोर्ड में अपने वो बैठे हैं ना, कौन कौन बैठे हैं अधीनस्थ बोर्ड? आलोक राज जी। वो जब से पेपर बना रहे हैं ना भाई, तब से तो पेपर लगभग लगभग सिलेबस में से ही आ रहा है। आउट ऑफ नहीं जा रहा, लेवल का आ रहा है। अभी ले लो यार, मिल रही है, अभी ले लो। क्या ले लो? अरे जॉब ले लो भाई, मिल रही है, आराम से पढ़ लो और ले लो। चलो ठीक है, चलते हैं जयराम जी की।